परमात्मा को याद करने बैठते हैं, कई बार ध्यान नहीं लगता। कहाँ जाएगा ध्यान? ऑफिस में जाएगा, परिवार की किसी बात की तरफ जाएगा, वो सारी बातें आ रही है ना। तो सिंपल चीज़ है, बैठें और परमात्मा से उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें। वो चीज़ें जो आपके मन पर हैं उस टाइम पर, जैसे मेरा बेटा मुझसे करता है। यस, रिश्ता मीन्स क्या? जब हम इतने सब रिश्तों की बात कर रहे थे, तो सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता तो वो है कि अगर परमात्मा के साथ एक रिश्ता जुड़ जाए ना, रिश्ता मीन्स जिसमें हम उससे अपनी हर बात कर सकते हैं। तो कभी कभी सोल कॉन्शियसनेस और पावरफुल वो स्टेज नहीं एक्सपीरियंस हो। ये भी पूछ सकता हूँ मैं, क्या? आपके साथ मेरा पहले इतना अच्छा कनेक्शन हो रहा था, आजकल क्या हो गया? यस, व्हाई नॉट? आजकल क्या तकलीफ है, आप ही समझाओ मुझे। आपको टचिंग होगी, आपको आंसर मिलेगा। उस टाइम नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन आंसर मिलेगा कि कहाँ क्या लीकेज हो रही है। एक तो मेडिटेशन अच्छा होने के लिए ना डेली करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कभी कभी करते हैं तो माइंड को, ब्रेन को भी उसकी प्रैक्टिस नहीं रहती है। आप रोज़ जो चीज़ करेंगे, रोज़ करेंगे, तो मन को भी वो आदत पड़ती है कि हाँ, इस स्थिति तक मुझे पहुंचना है। फिर 4 दिन ऑर्डिनरी चीज़ों में रहेंगे, फिर 5वें दिन सडनली सोचेंगे आज बैठे, वो नहीं होता है। आपके ये जो राजयोगा की मेडिटेशन में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी मैं बताऊं? पता नहीं, सबको तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं वहाँ भिखारी नहीं हूँ और मैं कोई छोटा सा, कमजोर सा, मिट्टी, धूल, आपके चरणों का ये वो सब नहीं हूँ। मैं आपकी औलाद हूँ। हाँ। कितना रॉयल लगता है। Yes. किस बाप की औलाद, मतलब आपके अंदर एक इतना अपने एक स्वमान जागृत होता है ना, ये तो स्वमान प्राउड है। ऑफ माई सेल्फ। Yes. ठीक है, और तूने जहाँ रखा ठीक है। हाँ। तू सिखा रहा है, लीड मी, टीच मी, और ये दे दे 100 वर्ड के, मेरे को 2 रुपए का ये दिला दे, मेरी फैक्ट्री चला दे, मेरे बेटे को पास करा दे। कुछ भी नहीं। भिखारी से और एक इमेजिनेशन से, एक कॉन्सेप्ट से अलग हो गया हूँ मैं। एक कॉन्सेप्ट था, तू कौन है, किधर है, मालूम नहीं। अच्छा, ये मूर्ति नहीं, वो मूर्ति नहीं, इसके ऊपर 2 फूल चढ़ा दो, चलो ये यहाँ भी एक चढ़ा दो, चलो यार ये भी खरीद दो। इतना कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज था मैं, और इतनी क्लैरिटी है। अब सिर्फ निराकार मेरा पिता, मैं तेरे से जो चाहे बात करूं, मैं संस्कृत में करूं, हिंदी में करूं, इंग्लिश में नहीं करूं, तुझे तू बोलूं, क्या बोलूं, हम दोनों अकेले। एंड नो भीख। और पहले जो कर रहे थे ना, जैसे आपने कहा 2 फूल चढ़ाएं, फिर इस मूर्ति पर फियर था। हाँ। मेन चीज तो वो फियर खत्म होता है। अब क्या होता है, जब हमें परमात्मा से ज्ञान मिलता है तो सभी रिचुअल्स जो हम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं, क्योंकि कईयों के अंदर ये डर होता है कि इसका मतलब हम वो छोड़ देंगे, हमें वो रिचुअल छोड़ना पड़ेगा क्या, हम पूजा पाठ छोड़ेंगे। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम सब कुछ जो कर रहे हैं, सब कुछ जो कर रहे हैं, जो रिलीजन हम फॉलो कर रहे हैं, जो रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, साथ में ये ज्ञान ले रहे हैं। एंड द ब्यूटी इज, ये ज्ञान मुझे उन चीज़ों को जो हम पहले कर रहे थे और अंडरस्टैंडिंग से करने देता है। मुझे समझ में आता है कि ये हम क्यों कर रहे थे। अब हम डर से नहीं करेंगे उसको, भावना से और प्यार से करेंगे। बट रिचुअल्स का भी सिस्टर, मेरे पास, मैं भी रिचुअल्स करता हूँ, लेकिन पहले मैं इसी परमात्मा को उस रिचुअल में बुलाता था। तू इसमें आ, मैं तुझसे बात करूं। तो अब जब मुझे डायरेक्ट है तो मैं इसलिए नहीं बुलाता। और मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति में भगवान है, उसमें आवाहन करते थे ना कि इसमें आप आइए, हम आपको फूल चढ़ाएंगे, हम आपको मतलब अपने खाने को पवित्र करेंगे, भोग लगाएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। तो अब यहाँ से इनडायरेक्टली और अब डायरेक्टली में फर्क है। डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा। हाँ, तो उस रिचुअल अभी भी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मैटर। हाँ, नहाना है, साफ रहना है, ये है, वो तो रिचुअल्स है ही। फूल भी चढ़ा हुआ, लेकिन जब मैं फूल भी चढ़ाता हूँ आज अपने देवी देवताओं को, जो भी है उनको चढ़ाता हूँ, तो इनके द्वारा मैं वो तुम्हें तुझे। फूल चढ़ाना मतलब क्या, कि अपने गुण, अपनी दिव्यता, अपनी सुंदर वाइब्रेशन चढ़ाना है। फूल क्या है, खुशबूदार है ना, फ्रेग्रेंस है ना, सुंदर है।
तो आत्मा के अंदर की जो सुंदरता है, जो दिव्यता है, उसी को तो देवी देवताओं को अर्पण करेंगे ना। फूल चढ़ाया लेकिन अंदर मैल है, तो फिर अर्पण करने से वापस आएगा या कम हो जाएगा? अर्पण मीन्स जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को क्या करता है, अपनी सक्सेस, अपनी जो भी अच्छा है वो अर्पण करता है। ये है फूल चढ़ाना। ये फूल चढ़ाने से वो मेरे अंदर का फूल और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगरबत्ती जलाना ताकि खुशबू चारों तरफ फैले, लेकिन खुशबू किसकी फैलेगी? खुशबू तो मेरी वाइब्रेशन की सारा दिन फैलेगी। हम हवन करते हैं। हवन क्यों करते हैं? ताकि शुद्धिकरण हो जाए। शुद्धिकरण कैसे होगा? ताकि हम वो हवन कुंड में अपने अंदर की जो पकड़ी हुई बातें हैं, जो कमजोरियां हैं, उसकी आहुति चढ़ाते हैं। जब उसकी आहुति चढ़ेगी तब तो शुद्धिकरण होगा। सिर्फ हवन कुंड जलाने से शुद्धिकरण नहीं होगा अगर अंदर शुद्धिकरण नहीं हुआ। ये सारे रिचुअल्स किस लिए थे? ये बने हुए हैं विद अ पर्पस, हमें याद दिलाने के लिए, ये करो, ये करते जाओ साथ साथ। लेकिन आज क्या हुआ? हम रिचुअल्स बाहर करते गए, उनको साथ साथ अंदर नहीं किया, मन में नहीं किया, और इसीलिए हमें उस रिचुअल से भी जो प्राप्ति होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही थी, क्योंकि मुख वो रिचुअल कर रहा था, हाथ वो रिचुअल कर रहा था। हर रिचुअल मन को करना था साथ साथ, तब तो वो प्राप्ति देगा। तो इसीलिए रिचुअल का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो मन से कैसे करेंगे? इसीलिए ना, दैट्स व्हाट आई सेड, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन जो परमात्मा से ज्ञान मिलता है उससे उस रिचुअल का भी मीनिंग समझ में आ जाता है। जितना मीनिंग समझ में आता है, करने का भाव पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डर खत्म होता है, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा। अब डर किसका? अब डर किस बात का रहेगा? अब आपको पता है कि भगवान नाराज नहीं होता, भगवान श्राप नहीं देता, भगवान मेरे जीवन में गलत जो हो रहा है वो भगवान नहीं कराता, तो डर क्यों लगेगा भगवान से? परमात्मा से सिर्फ प्यार का रिश्ता, डर का नहीं, वो सब खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली जीवन में कॉन्फिडेंस और स्वमान कितना आ जाएगा, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत। नाराज हो तो क्या फर्क पड़ता है भगवान से? मैं आज तुमसे नाराज हूँ, अगर हमें तो पता चले कोई हमसे नाराज है तो कैसा लगता है? और यही हमें पता चले कि भगवान हमसे नाराज है, यही बातें सुनते थे ना हम, भगवान नाराज नहीं, मैं नाराज हूँ कि मेरी बात तूने नहीं सुनी, ये नहीं हुआ। हाँ, हम और हो बाद सकते में पता चलता है कि एक्चुअली तो अच्छा हुआ। यस, तो भगवान हमारे जीवन में जो हो रहा है, जब हमें कर्मा फिलॉसफी समझ में आई तो ये भी तो समझ में आता है ना, परमात्मा का रोल ये नहीं है कि मेरे जीवन में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। परमात्मा का रोल है ज्ञान देना, शक्ति देना, प्यार देना, वो हमें उससे मिलता है। वो तीन चीजें लेकर लाइफ की प्रॉब्लम्स को हमें हैंडल करना है। ज्ञान, शक्ति, प्यार, पावर। ये ज्ञान, शक्ति, पावर, तीन चीजें, ये तीन चीजें मिलेंगी, हम लाइफ की हर चैलेंज को क्रॉस कर लेंगे। और चैलेंज भी हम ही लाए थे अपने कार्मिक अकाउंट से, सॉल्व भी कैसे करेंगे? अपने ही प्रेजेंट कर्मा से। तो कांस्टेंट नॉलेज और पावर मिलने से वी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड देन वी कैन फेस ऑल द चैलेंजेस। पहले क्या हो रहा था? वीक है, उसके आगे मांगते थे कि प्लीज मेरे चैलेंजेस को ठीक कर दो, मेरे घर में आई हुई प्रॉब्लम को ठीक कर दो, विदाउट अवेयरनेस कि ये प्रॉब्लम मेरा कार्मिक अकाउंट है, इसको ठीक मुझे ही करना होगा। उससे हम ज्ञान ले सकते हैं कि कैसे ठीक करना है उसको। तो जब रोज सेंटर पे जाएंगे, रोज 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 वो बातें अंदर जाएंगी और पावर भी मिलती जाएगी, तो करना बहुत इजी होता जाएगा। कैसी बातें मेरे मन से जो बचपन में हम लोग छोटे छोटे गांव में सीखते थे, कैसी कैसी बातें दूर हुई। मैं गलतियों का पुतला इंसान। अच्छा, कितना इजी है, गलतियों का पुतला हूँ इंसान, तो मैं गलतियां करता जाऊं क्योंकि मैं हूँ ही वो। और परमात्मा ने आकर क्या बताया? तुम एक सुंदर, पवित्र, सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, देवी देवता हो, देवी देवताओं के कुल के, वो देवी देवताओं वाली आत्मा हो, वो दिव्य गुणों वाली आत्मा हो। अभी धीरे 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 अपनी दिव्यता से नीचे उतरे हो, वापस उस दिव्यता पर जाना है। लुक एट द डिफरेंस। मैं तो बहुत खुश हूँ, कहाँ से था कि गलतियों का पुतला इंसान और चरणों की धूल
मैं मिट्टी, ये सब छोड़ के मैं अभी मेरे बाप की दुनिया, मेरे बाप का बेटा, कितना अंतर हो गया। और वो पिता हमें वापस हमारी ओरिजिनल स्टेट पर लेकर जा रहा है, जो हमारा पोटेंशियल था, वो दिव्यता, वो डिविनिटी, वो रॉयल्टी, जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम भी भूल चुके हैं, हम सब भूल चुके हैं। तो परमात्मा आकर हमें उस पोटेंशियल पर वापस लेकर जा रहा है ना, तो कितना बड़ा कार्य हो रहा है। परमात्मा कहता है ये जो आपकी कलयुगी दुनिया है, जिसमें आप दुखी हो, अशांत हो, ये कलयुग अब ज्यादा समय नहीं रहेगा। लोग कहते हैं विनाश ना हो जाए, सृष्टि ना खत्म हो जाए। परमात्मा कहते हैं विनाश नहीं हो रहा, सृष्टि नहीं खत्म हो रही। अगर विनाश हो रहा है तो वो कलयुगी सोच का विनाश हो रहा है, कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, सृष्टि का विनाश नहीं होना है। चेंज, बिकॉज किसका चेंज? एक चीज खत्म होगी तब तो दूसरी चीज शुरू होगी ना। तो विनाश वर्ड भी जो आता है वो कलयुगी दुनिया का विनाश, और सत्युगी डेथ इज द बिगिनिंग। यस, डेथ इज द बिगिनिंग। तो डेथ किसकी? कलयुगी दुनिया की डेथ, उसका विनाश। शुरुआत किसकी? सत्युगी दुनिया की शुरुआत। एंड सत्युगी दुनिया मीन्स एवरी थॉट प्योर, एवरी संस्कार प्योर, डिविनिटी, सृष्टि भी डिवाइन हो जाएगी। तो उस दिव्य कार्य के लिए ही तो परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है। अब हमारी चॉइस है, अगर हम उसको लेना चाहें और अपने जीवन को सुंदरता से वापस वैसा बनाना चाहें, और उसका डायरेक्ट असर हमें रोज दिखाई देगा, मन की शांति, शरीर का स्वास्थ्य, और हमारे रिश्ते सुंदर होते जाएंगे। तो तीनों चीजें जो हम खो रहे थे, जो हम पिछले कुछ सालों में खोते आए, वो तीनों चीजें वापस हमारी आ जाएंगी। साधन भी होंगे, साधना भी होगी, धन भी होगा, खुशी भी होगी, अचीवमेंट भी होगी, लेकिन रिश्ते भी होंगे, सब कुछ मिलता जाएगा। दैट इज स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ। सबसे बड़ी बात ये, जो भी जिस वक्त होगा उसमें आप संतुष्ट रहेंगे। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं रहेंगे, सेटिस्फैक्शन, ये कब होने वाला है, मेरी मेडिटेशन कब पूरी आने वाली है, मेरे बैंक बैलेंस में कितने करोड़ कब आएंगे, मेरा ये सब आदमी चेंज हो जाता है। आप पे हो रहा है। संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी जब चार्ज होती है ना, जो हमें पता भी नहीं चलता कि ये चार्जिंग हो रही है, तो संतुष्टता नेचुरल एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स फुलनेस, समथिंग इज बिकमिंग फुल। पहले हम कहते थे पता नहीं खाली खाली क्यों लगता है, समथिंग वाज गेटिंग एम्प्टी, नाउ दैट समथिंग इज गेटिंग फुल, द सोल, तो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाती है। अब तो नींद से उठते ही वो पुराने जमाने का, नींद से उठ के पहले मुंह और अब का कितना अंतर है, कितना फर्क है। वेकिंग अप, द फर्स्ट थॉट, पहली आंख खुलना, तब क्या सोचता था, अब क्या होता है, अब आंख खुलती है तो परमात्मा याद आता है। गुड मॉर्निंग ही उससे स्टार्ट होनी चाहिए। कहते हैं ना, पहली सोच क्या थी, पहला चेहरा, खुशी से उठता हूँ, क्योंकि सोए भी तो खुशी से थे ना। सी, एवरीथिंग इज अ साइकिल। रात, सुबह अच्छी सोच, सारा दिन अच्छा बीता, रात को अच्छी सोच के साथ सोए तो फर्स्ट थॉट ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर रात को परेशान चित्त से सोए, कुछ हर्ट होकर सोए, सुबह फर्स्ट थॉट वो ही होगी। तो परमात्मा कहते फर्स्ट थॉट और लास्ट थॉट पर बहुत ध्यान रखना दिन में, कि फर्स्ट थॉट भी गुड मॉर्निंग उस परमात्मा को, लास्ट थॉट भी गुड नाइट उस परमात्मा को, बाकी सारी चीज़ें पैक ऑफ करके। तो सारा दिन पर उन दोनों थॉट्स का कितना प्रभाव पड़ता है। ये लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करके देखना है। बट इस एक एपिसोड का ही मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि मैं आपसे और 10 सवाल पूछने वाला था कि ब्रह्मा कुमारी ये क्यों करती है, ब्रह्मा कुमारी वो क्यों करती है, ब्रह्मा कुमारी ऐसे करती है वैसे। मेरा मन ही नहीं कर रहा पूछने का, मतलब ठीक हो, जान जाऊंगा बाद में क्यों करती है, उसके पीछे भाव होगा। जितना छोड़ते जाएंगे हल्के होते जाएंगे, और हल्के होके उन चीज़ों के सल्यूशन भी मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मीन्स इग्नोर कर दिया, लेकिन स्थिति अच्छी रख के अब उस परिस्थिति का सल्यूशन ढूंढेंगे। अब ये सब जब हम करेंगे तो हम जो इतने एपिसोड से बात कर रहे थे ना, कि एक्सेप्टेंस, लव, नेचुरल कैसे फ्लो हो, ब्लेम ख़त्म हो, क्रिटिसाइज ख़त्म हो, कंपैरिजन, सब चीज़ जो हमने धीरे 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 एक एक करके देखी, जो करते हुए हमें लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं, डिफ़िकल्ट है क्या, लेकिन जब रोज़ मेडिटेशन और ज्ञान भरते हैं, ये चीज़ें जो सुनने में हो सकता है थोड़ा सा लगे कि कैसे करेंगे,
नेचुरल होती जाएगी, नेचुरल। जब हम मेडिटेशन डेली करते हैं, सबसे फर्स्ट बेनिफिट हमें अपने रिलेशनशिप्स में दिखाई देता है, क्योंकि आत्मा पावरफुल होती है। हमने ये सीरीज शुरू ही ये की थी, रिलेशनशिप फर्स्ट विद योरसेल्फ। उसको अच्छा करो तो सबके साथ अच्छा हो जाएगा। तो जब आत्मा पावरफुल होती जाएगी, सबके साथ रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ तब अच्छी होगी जब आप अपने आप को अच्छे लगोगे ना। हाँ, लेकिन जब परमात्मा हमें ओरिजिनल सेल्फ बताते हैं कि हम कौन हैं और क्या बन रहे हैं, तो अपनी भी तो ओरिजिनलिटी पता लगने लग जाती है ना। तो ये जो अक्वायर्ड लेयर्स थे, सारे अक्वायर्ड संस्कार अभी के, इनको साइड पे करना, इनको खत्म करना। मेरे अंदर 100 वीकनेसेस हैं। पूरा दिन मैं चिड़चिड़ करता हूँ, और मैं अगर सिगरेट पे या किसी चीज़ों पे डिपेंडेंट हूँ और कहीं नाखुश हूँ, तो फिर हाउ विल आई लव माई सेल्फ? बट व्हेन वी स्टार्ट दैट डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जी, कि रोज ज्ञान सुना, योग किया, तो धीरे धीरे एडिक्शंस भी क्या होती जाएंगे, अपने आप संस्कार तो बदले नहीं, एडिक्शंस भी, जो स्थूल एडिक्शन भी छूटती जाती है अपने आप। क्योंकि एडिक्शन होती क्यों है? एडिक्शन होती इसलिए क्योंकि मुझे किसी चीज की क्रेविंग है। किसकी क्रेविंग है? अंदर कुछ खाली है, सो आई एम लुकिंग कि किस चीज से वो खालीपन खत्म हो जाए। जब वो खालीपन अपने आप भरना शुरू हो जाता है, तो ये बाहर की चीजें तो अपने आप छूटती है, छोड़नी नहीं पड़ती। कई बार लोग कहते हैं वहां गए तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, छूट जाता है। और छूटता भी क्या है? वो छूटता है जो मेरे लिए डैमेजिंग था। अगर मुझे तामसिक भोजन खाने की आदत है, अभी मुझे समझ में आ गया कि एक तरफ से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नेगेटिव एनर्जी का भोजन डालेंगे, वेयर विल आई रीच? तो फिर आई अंडरस्टैंड। फिर भी अगर हमें नहीं छोड़ना है, इट्स ओके, छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी मेरे से नहीं छूटता है, नेवर माइंड, कीप ईटिंग। लेकिन सिर्फ क्या करें? ज्ञान और योग साथ साथ करते जाएं। मेरे से कोई चीज क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि अभी आत्मा को वो चीज की अभी क्रेविंग है। अब उस आत्मा को कुछ और देते जाएं, ये देते जाएं, ये अपने आप छूटेगा। जो चीज मेरे लिए डैमेजिंग है, वो अपने आप छूटती है। पर समझ में तो आया ना डैमेजिंग है। तामसिक भोजन, तामसिक लाइफस्टाइल, एडिक्शंस। सिस्टर, जिस चीज को लोग कहते हैं इससे मेरी बॉडी शक्ति में आएगी, इससे मेरा बेटा और बेटी तगड़े होंगे, इस चीज से हमको बल आएगा, इससे मसल बनेंगे। अगर आपका बॉडी बिल्डिंग के जिम टीचर भी यही बोलता है, जिम्नेजियम का बाजू वाले बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं, और दुनिया यही बोलती है कि खूब मटन चिकन खाओ तो आपकी बॉडी अच्छी होगी। इतना होने के बाद तो फिर अग्रीड, ये सारी चीज को वॉश आउट तो इजीली नहीं किया जाता करना भी नहीं है, क्योंकि वो राइट है, तो वॉश आउट क्यों करना है उसको? अगर वो भोजन शरीर को कोई एनर्जी देता है तो वो राइट है बात, उसको वॉश आउट क्यों करना है? जिसने भी साइंटिफिकली वो प्रूफ किया, उसके पीछे उसकी कोई लॉजिक है। लेकिन ये भी सच है कि वो भोजन की नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को नेगेटिविटी देती है, और ये भी सच है कि मुझ आत्मा की हर वाइब्रेशन मेरे शरीर पर प्रभाव डालती है। एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, राइट? तो ये जब मुझे समझ में आ गया, तो मुझे एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि शरीर को हेल्दी भोजन देने के लिए तो मेरे पास और बहुत सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे ना। मुझे प्रोटीन चाहिए तो इधर से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो मुझे इधर से मिलेगा, मुझे सात्विक भोजन में भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी मुझे डिप्लीट कर रही है, क्या इसका मुझे कोई सब्स्टिट्यूट मिलेगा? नहीं। और फिर इतना सब नॉनवेज खाने के बाद भी क्या हम फिजिकली हेल्दी हैं? नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। व्हाई नॉट नेसेसरी? बिकॉज द सोल इज नॉट हेल्दी। टिल द सोल इज हेल्दी, द बॉडी विल नॉट बी हेल्दी। कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई चीज फिर हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगी। तो पहले आत्मा की हेल्थ, फिर शरीर की हेल्थ, और धीरे धीरे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि शरीर के लिए भी वो सात्विक भोजन कितना हेल्दी है। वो तो करके देखना पड़ता है। बट अभी मुझे एक टीचर मिला, ट्रेनर, जो कि जिसकी बॉडी फिजिकली परफेक्ट है, मस्कुलर है, एक बॉडी बिल्डर की तरह है, एंड वो अंडा तक नहीं खाता, इज अ प्योर वेजिटेरियन। बट दैट इज अगेन फॉर एवरीवन टू डू इट एंड सी इट। वी हैव टू एक्सपेरिमेंट। कोई भी 3 महीने के लिए
तामसिक भोजन की परहेज रख ले, 3 महीने सिर्फ सात्विक भोजन ले, प्योर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फूड 3 महीने के लिए लेकर देख लो, रिजल्ट देखो, उसके बाद डिसीजन लो। मैंने देखा बच्चों को, हाँ, एकदम लेजी हो जाते हैं, एकदम तामसिक भोजन वाले, और एनर्जी इज वेरी डिप्लीटिंग। सात्विक भोजन वाले एकदम नाचते रहते, डांस करते रहते, हंसते रहते, ये ज्यादा सोते हैं, ज्यादा बैठे रहते हैं। नेचुरली, बट ये हर एक को अपना करके देखना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट अथॉरिटी। उसको एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें। अन्न का मन पर और तन पर बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो अगर आप मन को प्योर बनाना चाहते हैं, अनप्योर कंज्यूम करना आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हो जाता है। धन प्योरिटी से कमाना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चारों फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड है। अगर धन, आज ये बात बहुत क्लियर होगी, जैसा धन वैसा अन्न, फिर जैसा अन्न वैसा मन, फिर जैसा मन वैसा तन, ये चारों एनर्जीज इंटीग्रेटेड। वैसे कर्म, वैसे कर्म, फिर वैसी डेस्टिनी, वैसा संबंध, फिर वैसा भाग्य। तो इन चारों में कोई भी एक फैक्टर पे भी अगर नेगेटिव होगा तो सब पर उसका इफेक्ट आ जाएगा। सो इसीलिए अगर कंप्लीट वेल बीइंग चाहिए तो सभी फैक्टर्स को प्योरीफाई करना होगा। भोजन जो होता है उसको परमात्मा की याद में बनाएं, अपने किचन के वातावरण को शुद्ध करें। ऐसा नहीं गुस्से में जाके खाना बना दिया, उसका भी असर पड़ जाएगा। भोजन को परमात्मा की याद में बनाएं, प्रसाद की तरह उसको स्वीकार करें। अपने घर को हर भोजन प्रसाद खिलाएं परिवार को, उसका रिजल्ट मिरेकल करके देखें। मंदिर में तो प्रसाद कभी कभी खाने जाएंगे ना, गुरुद्वारे में भी लंगर कभी कभी खाने ही जा सकते हैं ना, लेकिन क्यों ना घर में ही हर रोज प्रसाद बने, क्योंकि प्रसाद मतलब ही क्या, जो परमात्मा की याद में उस वाइब्रेशन में बनाया हुआ भोजन वो प्रसाद है। तामसिक खाना, बासी खाना, पुराना गंदा खाना तो मैं भगवान को चढ़ा नहीं सकता। तो फिर इस भगवान की दी हुई बॉडी को क्यों चढ़ाऊं? एक बहुत सुंदर लाइन आपसे पहले भी कही थी मैंने, हाँ। कहीं पढ़ी थी कि माय बॉडी इज नॉट अ ग्रेवयार्ड, एंड परमात्मा कहता है योर बॉडी इज अ टेम्पल, एंड आप आत्मा उसमें बैठे हुई चैतन्य मूर्ति हो। ये मूर्ति है, ये मंदिर है। मूर्ति में दिव्यता, मंदिर में शुद्धता। तो फिर अगर ये दिव्यता, शुद्धता और मंदिर है, तो उस मंदिर के मुख से जो बातें निकलती हैं वो भी तो प्योर होनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। बाहर पर अब ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, जो अंदर जा रहा है, जो आत्मा को प्रसाद मिल रहा है वो ज्ञान, जो शरीर को प्रसाद मिल रहा है वो भोजन। अगर दोनों ये अंदर जाने वाले प्रसाद शुद्ध हो जाएं, तो जो जो आप बोलेंगे वो करेंगे, अपने आप डिवाइन होता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी इन लाइफस्टाइल इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। इसको 3 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट की तरह उठाना चाहिए। इट्स अ प्रोजेक्ट, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, नॉट स्पिरिचुअल 1 hour 2 hours, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कि सुबह से लेकर रात तक मेरी सोच में, भोजन में, कर्म में स्पिरिचुअलिटी फ्लो कर रही है। उसका फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में दिखेगा। तो हर एक अगर आज 3 महीने के लिए इसको उठाता है, अपने नज़दीक में जहाँ भी आप रहते हैं सेंटर पर जाएं, पहले राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करें, कोर्स करके फिर क्लास में जाना शुरू करें। डेली जाएं तो वंडरफुल, नहीं तो जैसे आपकी रूटीन है वो आपको अलाउ करें। फिर डेली मेडिटेट करें, भोजन में देखें, धीरे धीरे अगर वेरिएशन लाएं। 3 महीने इसको करके देखें। डेली मुरली सुने, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, कर्म शुद्ध, भोजन शुद्ध, अन्न शुद्ध, धन शुद्धि से कमाएं। आप देखें 3 महीने के अंदर आपकी मन की स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य, घर का वातावरण और आपके रिश्ते सब में परिवर्तन दिखाई देगा। वो देखने के बाद आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, देन इट इज ईच वन्स चॉइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को अच्छे लगने लगेंगे। सब कुछ ना, हर चीज में डिविनिटी आ जाएगी। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस एंड सी कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई लाइक माई सेल्फ, क्योंकि मैं जमाने से हिट करता था अपने आप को, बहुत जमाने से। एंड व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग योरसेल्फ, इट बिकम्स इजी टू लाइक अदर पीपल, एंड देन इट बिकम्स वेरी नेचुरल फॉर अदर पीपल टू लाइक यू। धीरे धीरे फ्लो हो गई ना सारी एनर्जी। सो लेट्स टेक इट अप एज अ प्रोजेक्ट कि आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद अ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल।
जो कुछ बातें सुनी हुई थी आज तक, धर्म ने सिखाई, बड़ों ने सिखाई, विजडम हमारे पास थी, अब उसको 3 महीने के लिए हम यूज करके देखते हैं कि क्या खजाना सामने खोल कर आता है, और जीवन एकदम एक ब्यूटीफुल डिवाइन हेल्दी लाइफस्टाइल वो हमारी जीवन बन जाएगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।